ओके। वेल हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का थ्रू माय इंट्यूशंस में। तो अभी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी। मैंने अभी कैमरे में देखा। सो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि 2 कार्ड्स निकले हैं दूसरी डेक से एंड यहाँ 3 कार्ड्स निकले हैं। एंड इन 3 कार्ड्स का मतलब ये है, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ की एनर्जी से फायर एंड वाटर साइन यहाँ पे दिख रहा है प्रोमिनेंटली। एंड आई थिंक आप किसी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ये कोई भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है, लव मैटर, किसी भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। स्पेशली कैप्रिकॉर्न सिंगल्स के लिए मुझे रीडिंग दिख रही है। आप ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी बातों को बॉयकॉट कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, जो आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, आपको कोई समझने नहीं चाह रहा है। कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, चाहे वो आपके ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, कोई भी हो सकता है, लवर हो सकता है, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, कोई भी। ठीक है, आप उस नॉन एग्जिस्टिंग आपकी लाइफ में हमेशा से वो पर्सन रहे हैं और आपको समझ आ गया है एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर आप कह रहे हो कि मुझे अब ये सब बुलशिट और नहीं झेलना है, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। आप किसी आर्ग्यूमेंट्स में या किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड में थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे एंड आपको समझ आ गया कि आपको इस सिचुएशन को ज़्यादा डील नहीं करना है और आप यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप एंडिंग कर रहे हो किसी साइकिल की, किसी सिचुएशन की, जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा था, जो आपको फ्रीडम नहीं दे रहा था, जो आपको बहुत ज़्यादा जकड़ के रखा हुआ था। एंड आप कह रहे हो कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है, आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट काफ़ी लोग हैं, आप भले ही जितना मर्जी सपोर्टिव बन जाए बट आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं हैप्पीनेस, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में न्यू सिचुएशंस। ठीक है, आप स्ट्रेस बिल्कुल नहीं चाहते हैं। एंड जब भी आप कुछ नया करने का सोचते हैं तो यही एनर्जी से जो आपको रोकती भी है। तो वो कभी भी इस पर्सन के साथ कॉन्फिडेंट नहीं फील हुआ है, कभी भी इस पर्सन के साथ अच्छा नहीं फील हुआ है एंड इसी वजह से आप एंडिंग करते हुए दिख रहे हैं मुझे सिंगल्स। ठीक है, एंड आप अपनी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में कोई नई चीज़ें चाहिए। आप अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का ध्यान अपनी बॉडी पे भी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स। आप किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जो ट्रूली ट्रूली आपके लिए ही जिए। ठीक है, आपसे प्यार करे, आपको समझे। वन एंड ओनली वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है, जहाँ पे सिर्फ आप ही आप उस पर्सन को दिखे और कोई भी ना दिखे। ऐसी इस पर्सन की एनर्जीज दिख, मतलब आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है कि आप एंडिंग करके वहीं जाना चाहते हो जहाँ आपको प्यार मिले, कोई कंडीशन ना हो, कुछ ना हो, बस आपको समझे। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप मैरिज चाहते हैं। आई थिंक आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपको ये सब चीज़ें देना चाहता है। कोई मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पे है और शायद आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं एंड ये पर्सन फुल ऑफ लव है। इस पर्सन के पास मनी है, रॉयल ब्लड दिख रहा है मुझे, ये आपकी तरफ पैशनेटली आना चाहते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप लोगों में डिस्टेंस हो सकता है बट ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखना चाहते हैं एंड समवेयर इस पर्सन की आई थिंक एक यहाँ पे डिवाइन मैसेज भी है। अगर आपकी लाइफ में ये सब नहीं हुआ है तो आपको अपनी लाइफ में एक मेजर परिवर्तन करना है। वो मेजर परिवर्तन ऐसा यही है कि आपको खुद के लिए आवाज़ उठानी है। हो सकता है अभी तक आप सोचते होगी कि ये रिश्ते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, या ऐसा सिचुएशन है, मुझे डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, मुझे मेरे साथ गलत हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी इस रिश्ते को संभाल के रखता हूँ। लेकिन इन कार्ड्स को देख के मुझे समझ आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने लिए आवाज़ उठाओ, आपके साथ गलत हो रहा है। एंड जैसे ही आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, आप एक सिचुएशन में कह रहे हो कि नो, मैं ये सब नहीं झेलने वाली, मैं ये सब नहीं झेलने वाला हूँ। तभी आपकी लाइफ में ये नए पर्सन आ रहे हैं जो आपको ट्रूली जैसे आप हैं, वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेजर परिवर्तन आया है या आने वाला है, जहाँ पर आप किसी से मेजर डिस्टेंस ले रहे हो, अलग होते हुए दिख रहे हो कि बस स्टॉप इट, ऐसा वाला, जहाँ आपके लिए डिस्टेंस लेना बहुत मुश्किल था। ये भी बात समझना। और ये ज़्यादातर ऐसे रिश्ते हैं जो खून के भी होते हैं, जो बहुत ही नज़दीकी होते हैं, लव मैटर्स भी हो सकते हैं। लेकिन आप एंडिंग, जब तक ये जो आपके साथ गलत हो रहा है, जब तक इस चीज़ को आप रोकोगे नहीं, ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। आपको खुद के लिए आवाज़ उठानी है। भले आपके अंदर मैनर्स हो, भले ही आपके अंदर एक तरीका हो हर चीज़ का, लेकिन
जो आपके फ्यूचर पर्सन हैं, फ्यूचर स्पाउस हैं, वो भी आपकी लाइफ में यही सब चीज़ें चाहते हैं कि आप ऐसी क्वालिटीज़ रखो कि जहाँ मैनर्स हैं, जहाँ सही रहना है, जहाँ शांत रहना है वहाँ है, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। What's coming next in Capricorn singles life? वाओ, बहुत बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा लव अफेयर, मैरिज आती हुई दिख रही है, प्रपोजल आता दिख रहा है, हैप्पी फैमिली, आपके फ्यूचर स्पाउस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको फैमिली, बच्चे सब कुछ देना चाहते हैं। एंड इस पर्सन के साथ आपका हो सकता है कोई कार्मिक पैटर्न चल रहा है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की आई थिंक आप इस पर्सन का बहुत बेसब्री से, कोई नए कनेक्शन का, नए पर्सन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हुए भी दिख रहे हैं। आप हो सकता है किसी पर्सन से डील कर रहे हैं अभी जिनके साथ आपका कार्मिक चैप्टर है, और अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, जिनके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है, वो एक कार्मिक पैटर्न में है। जैसे ही उस पर्सन से इनका रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है, एंडिंग होती है, क्योंकि उस पर्सन के साथ ये स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं, जबकि स्टेबिलिटी आपके कनेक्शन से इन्हें मिलेगी, तो एक कार्मिक झटका इन्हें मिलेगा। एंड देन देयर इज़ अ फ्रीडम। फ्रीडम में क्या है? एक हैप्पी मैरिज, स्टेबिलिटी, डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन। बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, बहुत ही प्यारा। मतलब एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स तक बन के आप रहोगे शादी के बाद। हो सकता है स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, कुछ मेजर एंडिंग परिवर्तन हो रहा है आपकी लाइफ में, उस पर्सन की लाइफ में, तो थोड़ा सा एक दूसरे को जानने में समय लगेगा, लेकिन ये जो कनेक्शन है बहुत ही डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। नाइस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों की लाइफ में सिंगल्स क्या आ रहा है? आप लेट गो कर रहे हो क्लियरली ऐसी सिचुएशंस को, ऐसी बातों को आप लेट गो कर रहे हैं जो आपको एक स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, जो आपके साथ अच्छे से नहीं रह रहा है। उन चीज़ों को, उन रिश्तों को आप एंडिंग कर रहे हैं। आई थिंक ये वही लोग हैं जिनके साथ आपके कार्मिक डेट्स थे, पास्ट लाइफ में कर्मा थे, जो अभी आपको इस लाइफ में करने थे। लेकिन अब आपके अंदर ना काफ़ी हौसला आ चुका है, जहाँ पे आपको समझ आ गया कि मुझे यहाँ पर चाहे जितना मर्जी, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाटर है, ठीक है। सो यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है 5 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे। तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट को आप एंड करके, भले ही आपको हर्ट भी है, लेकिन आप पॉजिटिव अप्रोच रख के आगे बढ़ रहे हो। आप कह रहे हो मुझे और कोई बुलशिट नहीं झेलनी है। द एम्प्रेस, वाओ। इस समय आपकी इंट्यूशंस जितनी स्ट्रांग रहेगी, जितना आप अपनी इंट्यूशंस की, अपनी इन डेप्थ एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करोगे, आपको ड्रीम्स आते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे मैसेजेस मिलते होंगे, उनको याद करो। आपको कुछ ना कुछ आपकी इंट्यूशंस, जितना आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होगे, उतनी ही जल्दी अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके वन एंड ओनली, आपके लव अफेयर आप उनमें इंक्लाइंट हो सकते हो। ये क्लियरली आपके लिए साइंस आए हैं कि इंट्यूशंस इस समय आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एंड बहुत जल्दी आपके लिए एक लव अफेयर हो सकता है। आई थिंक आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, कोई फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आए, मैरिज आए, पैसा भी आए, आपको सब चीज़ें चाहिए, सुंदरता आए, सब कुछ आए, तो आप इस चीज़ में काफ़ी काम करते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड होते हुए दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको अपना एक फ्यूचर स्पाउस चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये पर्सन मैनिफेस्ट हो रहा है। इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन भी आती हुई दिख रही है। अगस्त का महीना दिख रहा है मुझे यहाँ पर, जहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड इस कनेक्शन में एफ़र्ट्स भी दिख रहे हैं। आई थिंक मेजर यहाँ पर जो है मनी को लेकर है, या तो ये पर्सन काफ़ी रॉयल हैं, या तो आप काफ़ी रॉयल हैं। एंड
यहाँ पर अभी अपनी मनी स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी काम करा जा रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान भी है। ये कुछ भी हो जाए आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी देते हुए ये दिख रहे हैं, या प्रिंस ट्रीटमेंट, जैसे बहुत ही ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग, नर्चरिंग, आपको बच्चे की तरह बहुत ही प्यार ऐसे करते हुए दिख रहे हैं। डेथ द एम्प्रेस, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वेरी वेरी गुड इंडिविजुअल। प्रेगनेंसी की चांसेस हो सकते हैं, जहाँ अभी तक कोई चांस नहीं था वो हो सकता है। एंड जहाँ एक मेजर एंडिंग है, वहीं आप एक बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान, बहुत ही आपके अंदर स्ट्रेंथ भरती हुई दिख रही है। क्योंकि एक समय ऐसा था जहाँ आप खुद को नहीं समझ पा रहे थे, आप दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, वहाँ डेथ, मेजर परिवर्तन, मेजर एंडिंग। लेकिन उस एंडिंग के बाद आप खुद को समझ रहे हो, आप क्या चाहते हो, आप क्या इंसान है। आप धीरे धीरे खुद की एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो। ये जो प्लानिटरी पोजीशंस जो चेंजेस हुई हैं, बहुत ही अच्छे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, लेट्स सी, ये 2 कार्ड्स आए हैं, इनका मीनिंग हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक एडवाइस। Four of Wands, मैरिज इज कमिंग डेफिनेटली। मैरिज प्रपोजल, कोई न्यू लव ऑफर, रिकन्सिलिएशंस, ये दिख रहे हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपकी शादी होगी नहीं होगी क्या होगा, सो अच्छे कार्ड्स हैं, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। सो आप अपनी बॉडी को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हुए दिख रहे हो। आपको अट्रैक्शन, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप में भी एक मेजर अट्रैक्शन होगा एक दूसरे के बीच में, ये हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि सन की ज़्यादा इस समय वर्शिप आपने करना है। ठीक है, सन, सूर्य। सो यहाँ पे वैसे तो सबकी करो, लेकिन सूर्य आपको ज़्यादा दिख रहा है आपकी रीडिंग में। सो यहाँ पर इस कार्ड को मैं रीड आउट करना चाहती हूँ। ओके, सो इसका मतलब बेसिकली यही है। अगर आपको दिख रहा है, आप रीड आउट कर भी सकते हैं। इसका मतलब यही है, टेंडिंग टू द सीक्रेट डिटेल्स ऑफ लाइफ। आप इन डेप्थ जाते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन भी काफ़ी इन डेप्थ जा रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज, बहुत स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड होगी। ठीक है, एंड आप दोनों ही जानना चाहेंगे कि आप लोगों का पर्पस क्या है। अगर आप इस लाइफ में आए हैं तो आप क्यों आए हैं, क्या पर्पस है, ये भी एनर्जीज हो सकती है। द सोल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल दैट इज। एनिमा मोंडेई एपिटोमाइजेस द प्रिंसिपल एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट नन। ठीक है, जो भी है उसको सबको एक्सेप्ट करो और कुछ भी रिजेक्ट मत करो। सिंपली पुट, it is the living soul of the world in all its multifaceted, multidimensional layers, bonded together by loving cosmic forces. Diversity is celebrated, multiplicity is honored, and nothing is denied embrace. Constructs of separation dissipate into the wonderful mess of shared consciousness, and Mamunde is link between the literal and the imaginal, the rational and the mythic. It is the connective fiber that makes life meaningful. This card indicates an initiation on the level of the soul. You will awaken the unique light within and witness how this light contributes to the radiance of the entire universe. You will sense yourself as a critical note in the cosmic orchestra. Destiny is altered as you hear the enchanted melody of all living things. जो मैंने समझाया वो यही है, आप हर एक चीज़ का मीनिंग जानने की कोशिश इस समय करेंगे। ठीक है, सो दैट्स द एनर्जीज गाइस। कैसे लगी ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट डाउन बिलो। एंड या, ओके गाइस, बाय।